माँ जी, अभी जब दीदी के सर में दर्द था तो आपने सर दबाया और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे सर में दर्द है, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोल रहे हो मैं नाटक कर रही हूँ। सविता, दो दो बहुएं हो गई घर में, कैसी आई है छोटी बहू? हाँ, बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी ना वैसी ही है। बड़ी बहू तो मेरी नौकरी करती है, तो मुझे तो छोटी बहू ऐसी चाहिए थी जो घर का सारा काम जानती हो और घर संभाल ले। इसलिए मैंने तो अपनी छोटी बहू कम पढ़ी लिखी और गरीब घर से ली है। मम्मी जी, अच्छा मैं करती हूँ तुझे बाद में फोन, मेरी बड़ी बहू आई है। अरे बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, आज मैं थोड़ा उठने में लेट हो गई, मैं ऑफिस जा रही हूँ। पर बहू, तूने तो अभी चाय भी नहीं पी। मम्मी जी, मुझे लगा कि प्रिया ने बना दी होगी, लेकिन उसने भी नहीं बनाई और मुझे आज उठने में लेट हो गया। मैं ऑफिस में जाकर ही कुछ खा लूंगी, वहीं पर चाय पी लूंगी। अरे बहू, तेरा लंच भी नहीं बना, तू ऐसे कैसे ऑफिस जा रही है? अरे मैं भी फोन पे लग गई, मैंने सोचा प्रिया ने सब कुछ बना लिया होगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी प्रिया नई है इस घर में, उसे नहीं पता, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। अरे, घर में छोटी बहू होते हुए मेरी बड़ी बहू भूखी ऑफिस जा रही है। प्रिया बहू, प्रिया बहू। जी माँ जी। प्रिया बहू, मैंने तुझे बताया था ना कि तेरी जिठानी सुबह सुबह ऑफिस जाती है, तो सुबह जल्दी उठा कर। तूने आज चाय भी नहीं बनाई, वो बिना चाय पिए हुए ऑफिस गई है। तुझे पता है अगर वो चाय नहीं पीती है सुबह सुबह तो उसके पूरा दिन सर में दर्द रहता है। लेकिन माँ जी, चाय तो मैंने बना दी, पर दीदी किचन में आई नहीं, तो मुझे लगा कि दीदी खुद आएंगी, ले लेंगी चाय। बहू, तुझे इस घर में आए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं। तुझे पता है ना तेरी जिठानी 8 बजे ऑफिस के लिए निकलती है, तो आज तो जो हो गया सो हो गया। कल से 8 बजे से पहले उसका चाय नाश्ता बन जाना चाहिए। जी माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी, कल से टाइम से बना दूंगी चाय नाश्ता सब। अरे बड़ी बहू, आजा बैठ मेरे पास, थक गई होगी तू। हाँ माँ जी, आज तो बहुत ही थक गई, और आज तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। आज घर से भी चाय नहीं पी और ऑफिस में चाय मंगवाई तो वो इतनी अच्छी नहीं थी। आज तो बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे। प्रिया, ओ प्रिया। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे, बुलाने से क्या मतलब है? तुझे नहीं पता कि इस टाइम पायल बहू ऑफिस से आती है? इसके लिए चाय ले आई तू? सुबह तो इसे भूखा भेज दिया, जा जल्दी चाय लेकर आ इसके लिए। जी माँ जी। बहू, आज तो तेरा मुंह बहुत उतरा हुआ है, लगता है तू बहुत थक गई ऑफिस में। हाँ मम्मी जी, आज मुझे ना तबीयत थोड़ी खराब लग रही है अपनी, मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा है। अरे बहू, आज तो सुबह ऐसे खाली पेट चली गई ना घर से, ना तो तूने चाय पी ना तूने नाश्ता किया, तो बहू सर में दर्द तो होना ही था। अरे घर से जब भी निकलते हैं ना, ब्रेकफास्ट करके तो निकलना चाहिए। क्या करूं मम्मी जी, कुछ बना ही नहीं था घर में, चाय भी नहीं बनी थी। और मम्मी जी, प्रिया को कितना बोलूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता उससे बार बार बोलना। मैंने सोचा था देवरानी घर में आ जाएगी तो थोड़ा मुझे टाइम से चाय नाश्ता मिल जाया करेगा, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता घर का काम करने का। शाम को तो मैं उसकी हेल्प करा ही देती हूँ, बस सुबह मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। अरे, तू किस लिए चिंता करती है बेटा? कोई बात नहीं, आज हो गया, आगे से नहीं होगा। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं करेगी। आजा तू मेरी गोदी में सिर रख ले, तेरा थोड़ी देर सर दबा देती हूँ। बहू, हुआ कुछ आराम? हाँ मम्मी जी, मुझे तो नींद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और कर दो। दीदी, चाय पी लीजिए। अरे प्रिया, मुझे अभी नहीं पीनी है, मुझे नींद आ रही है। एक काम करो, मम्मी जी को दे दो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी, जा तू पी ले। अच्छा मम्मी जी, मैं अपने रूम में जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, आप थोड़ी देर में मेरे लिए चाय भेज देना। हाँ हाँ बहू, जा तू आराम कर ले जा। प्रिया, ओ प्रिया। जी माँ जी। प्रिया बहू, आज तेरी वजह से पायल के सर में दर्द है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुझे पता भी है वो सुबह सुबह ऑफिस जाती है, ऑफिस में जाकर काम करती है, तू घर में बैठी रहती है। अरे घर में काम ही क्या है, 2 रोटियों का काम है, ये तुझे टाइम से नहीं होता है। अरे तुझे पता भी है उसे ऑफिस में कितना काम करना होता है। तेरी शादी में मैंने 1 रुपया दहेज का नहीं लिया, एक से एक बड़े घर का रिश्ता आ रहा था मेरे बेटे के लिए, पर मैंने तेरी जैसी गवार को अपनी बहू बनाया, इसलिए ताकि वो घर संभाल ले। अरे मेरी बड़ी बहू ऑफिस जाती है, मैंने सोचा था एक बहू नौकरी करती है और एक बहू घर संभाल लेगी, लेकिन तू, तेरी माँ शादी पर क्या बोल रही थी, हमारी बेटी तो बहुत कमेरी है, सारा काम जानती है, घर का सारा काम कर लेती है। और तू तू क्या कर रही है? अब सुबह उठकर तू टाइम पर नाश्ता भी नहीं बना सकती है। देख बहू, आज मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ, मैंने तेरी जैसी गवार को अपनी छोटी बहू इसलिए बनाया है ताकि तू घर के सारे काम कर सके। अरे मुझे नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए थी, ना ही पढ़ी लिखी, क्योंकि मेरी बड़ी बहू नौकरी करती है। मैं चाहती थी मेरी छोटी बहू ऐसी आए जो पूरा घर संभाल ले, तो आगे से तू ध्यान रखना। जा अब
थोड़ी देर बाद पायल बहू को उसके रूम में चाय देकर आना, अच्छी सी बनाकर। देखती हूँ पायल के सर में दर्द ठीक हुआ है कि नहीं। अरे बहू, अब कैसी तबीयत है तेरी? बदल लिए तूने कपड़े ऑफिस के? जी मम्मी जी। और सुना बेटा, आज कैसा रहा तेरा ऑफिस का दिन? जी मम्मी जी, दिन तो बहुत अच्छा था। आपको पता है मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड है ना निशा, अभी उसी का फोन था। मम्मी जी उसकी ना एंगेजमेंट हो गई है। मम्मी जी उसने ना अपनी शादी में सबको इनवाइट किया है, तो आप भी चलना शादी में। पता है मम्मी जी, वो आपको ना बहुत ज्यादा पसंद करती है। अच्छा बेटा, आपको पता है मम्मी जी, मैं अभी ना आप ही की बातें कर रही थी। मैं उसको बता रही थी कि कैसे आपने आज मेरा सर दबाया, लेकिन मम्मी जी वो पता है बहुत हैरान हो रही थी। मम्मी जी उसको तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप और सासों जैसी हो, आप तो मेरी माँ जैसी हो। अरे बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बहू को बेटी मानने में क्या दिक्कत है? मेरे बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। अरे बहू क्या बेटियों से कम होती है? जो दुनिया की सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझती है, ये तो बहुत गलत बात है आजकल समाज में। बहू भी तो बेटियां ही होती हैं। और तुझे पता है बहू, मुझे तो तू बहुत ज्यादा पसंद है, पूरे दिन मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। हाँ मम्मी जी, आपको पता है निशा क्या कह रही थी? वो कह रही थी वो भगवान से प्रार्थना करेगी कि उसकी सास भी आप जैसी हो। मम्मी जी मैंने भी उसको बोल दिया, ये तो सब किस्मत की बातें होती हैं। अरे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे माँ जैसी सास मिली है। ये तो मम्मी जी मेरा भाग्य है जो मुझे आप मिली हो। तो मम्मी जी आप ना तैयारी कर लो, उसकी शादी में चलेंगे हम। मम्मी जी प्रिया को चाय लाने में बहुत देर हो गई है, क्या हुआ? हाँ बहुत देर तो हो गई है, पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन। प्रिया, ओ प्रिया। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे प्रिया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं दीदी, बस सुबह से आज सर में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा गया था, और अभी अभी बस मैंने दवाई ली थी, बस इसीलिए। तेरे सर में दर्द कैसे हो गया? तू कौन से ऑफिस से आई है? अरे मैं जानती हूँ तुझे बड़ी बहू से दिक्कत रहती है, बड़ी बहू के सर में दर्द था इसलिए तू ड्रामे कर रही है। जा पहले चाय बना कर ला और फिर खाना बना ले और फिर दवाई लेकर सो जाना। माँ जी सच में आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने भी दवाई ली है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं फिर बना देती हूँ खाना। अरे ऐसा कैसा सर में दर्द हो गया तेरे, जो तेरे से चाय भी नहीं बन रही है? पूरा दिन तो घर में पड़ी रहती है, तेरा तो सारा दिन रेस्ट ही होता है। तू कौन सा ऑफिस जाती है, घर से बाहर जाती है? ये घर के 2 काम है, इनको करके तू क्या करती है? पूरा दिन रेस्ट ही करती है। अब कौन सा तू अनोखा रेस्ट करेगी? अब ये नाटक बंद कर और चाय बना कर ला हमारे लिए। माँ जी अगर मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ तो क्या मैं घर में रेस्ट करती रहती हूँ? मैं भी तो घर का सारा काम करती हूँ ना, लेकिन मुझे मेरे काम के बदले क्या मिलता है? बस ताने। और दीदी ऑफिस में काम करती है तो उनको सैलरी के साथ साथ प्यार भी मिलता है। माँ जी अभी जब दीदी के सर में दर्द था तो आपने सर दबाया, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे सर में दर्द है, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोल रहे हो मैं नाटक कर रही हूँ। माँ जी मैं आज सुबह थोड़ा लेट उठी इसलिए लेट काम हो गया, लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। माँ जी मेरी रात से तबीयत खराब है, मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, इस घर को अपना समझती हूँ। दीदी को मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन जैसा समझा है और आपको माँ, लेकिन मुझे इस घर में ना सैलरी मिलती है ना प्यार। क्यों माँ जी, 2 बहुओं में इतना फर्क क्यों? बस इसलिए कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और गरीब घर से हूँ। मुझे भी तो बुरा लगता है ना माँ जी। कोई बात नहीं प्रिया, आज मैं खाना बना लूंगी, शाम को तो मैं फ्री रहती हूँ, तुम जाके आराम कर लो, मैं बना लेती हूँ शाम को खाना। नहीं बहू, तू खाना नहीं बनाएगी। अरे इसकी आदत खराब हो जाएगी, ये तो चाहती ये है, तू इसकी चालाकियां नहीं समझ रही है। ये बस यही चाहती है कि सुबह का खाना इसने बनाया तो शाम का तू बनाए, ये तुझे काम करवाना चाहती है, इसे तुझसे जलन होती है। ये तेरी देवरानी है, तेरी बहन नहीं है। अरे बहन बहन करने से देवरानी जेठानी बहन नहीं बन जाती है। और तू तू क्या समझती है, तेरी चालबाजी मुझे समझ में नहीं आती है। अरे तू गांव से है, पूरी जिंदगी तूने काम किया है, मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया है। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरा घर संभाल ले, ना कि ना आते ही महारानी बने। और अगर मुझे ऐसे ही अपनी बहू को महारानी बनाना होता ना तो मैं किसी बड़े घर की बहू लाती, वो महारानी बनती, अच्छी तो लगती। तेरे तो नाटक शुरू हो गए, तुझे तो एहसान मानना चाहिए मेरा जो तुझे इस घर की बहू बनाया है, वरना कहीं चूल्हा फूक रही होती तू। मम्मी जी एक खाने की तो बात है, मैं बना दूंगी शाम को खाना। नहीं बहू, तू पूरा दिन ऑफिस में काम करती है और अब शाम को खाना बनाएगी? अरे खाना बनाएगी ये, और वो भी दोनों टाइम। तू अब खाना नहीं बनाएगी आज से घर में।
और तुझे पता है अगर तूने आज बनाया ना शाम को खाना तो फिर ये तुझसे यही बहस करेगी, ये शाम को तुझसे बनवाएगी, डेली इसके सर में दर्द होगा। तुझे नहीं पता ये गांव की लड़कियां कितने नाटक करती हैं, ये नाटक कर रही है नाटक। मम्मी जी नाटक प्रिया नहीं आप कर रहे हो अब। बहू क्या कहा तूने मुझे? जी मम्मी जी मैं सही कह रही हूँ। मम्मी जी जिस दिन से प्रिया इस घर में आई है ना उस दिन से इस घर के सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। मुझे एक भी दिन ऑफिस के लिए लेट नहीं हुआ है। मैं डेली सुबह ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ और लंच लेकर जाती हूँ। मम्मी जी मुझे नहीं पता आपने अपनी छोटी बहू के लिए क्या सोचा था, लेकिन मैंने प्रिया को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है और मैंने तो यही सोचा कि ये घर संभाल लेगी तो मैं जॉब कर पाऊंगी। मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो प्रिया घर पर काम करती है। और प्रिया ने सच कहा, मुझे तो ऑफिस में काम की सैलरी भी मिलती है, लेकिन जिस दिन से प्रिया आई है ना मम्मी जी मैं देख रही हूँ आपका व्यवहार उसके लिए अच्छा नहीं है। मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रिया को सैलरी दो, लेकिन उसे लाड प्यार और इज्जत तो मिल सकती है ना। मैं खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली है जो माँ जैसा मुझसे प्यार करती है। लेकिन माँ जी एक बहू के साथ ही क्यों, ये भी तो आपकी बहू है ना। क्या हुआ मम्मी जी अगर प्रिया बड़े घर से नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? मम्मी जी है तो वो आपकी बहू ही ना, उसे भी लाड प्यार और सम्मान की जरूरत है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना मुझे माँ की कमी महसूस नहीं हुई है। लेकिन मम्मी जी आज आपने गलत किया है प्रिया के साथ, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी ऐसे तो घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए घर में मेल जोल होना जरूरी है। अगर कोई जॉब करता है तो किसी को तो घर का काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें प्यार और सम्मान होना चाहिए। ऐसे भेदभाव करने से मम्मी जी घर नहीं चलता। और मुझे नहीं लगता कि प्रिया आपके तानों को ज्यादा दिन सुन पाएगी। मैं तो पहले से जॉब करती हूँ ना मम्मी जी, और मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। और प्रिया प्रिया जॉब नहीं करती तो वो घर संभाल लेती है। क्या फर्क है मम्मी जी मुझ में और प्रिया में? बस यही ना कि मैं बाहर काम करती हूँ और प्रिया घर में। वैसे तो मैं हर बात को इग्नोर कर देती हूँ, मैं सोचती हूँ घर में क्या हो रहा है वो आप जानो और प्रिया जानो। मुझे ऑफिस की बहुत टेंशन होती है, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। आपको प्रिया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी मम्मी जी, मुझे आपसे आज ऐसे बोलना पड़ा, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो हमारा घर टूट जाएगा। मम्मी जी आप घर के बड़े हो, मैं आपसे इस तरह से बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग ही अगर ऐसे बच्चों में भेदभाव करेंगे तो ऐसे घर नहीं चलता, ऐसे घर टूट जाते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।